नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वाणी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं और ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिले, माता रानी की भरपूर कृपा हो आप सभी पर। आपकी जितनी भी तंगियाँ हैं, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो आपकी सेहत को लेकर हो, आपकी शादी को लेकर हो, जितनी भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाए। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर आए, ऐसी मैं माता रानी से कामना करूँगी। तो नवरात्रे आ रहे हैं 9 दिन। आपने ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। इन चीज़ों का आप कहें तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, सबको पता ही होती हैं, चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उसमें हल्का बहुत फ़र्क आता है। फ़र्क ऐसा आता है कि जो कि इन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया रूप बना देगा। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम एक रोटी बना देते हैं, ठीक है, और रोटी के ऊपर अगर हमने हल्का सा घी लगा दिया तो 10 गुना स्वाद उस रोटी का बन जाएगा। आपको पता ही है उस स्वाद कितना बढ़ जाता है उस चीज़ का। उसी तरीके से जब आप कोई चीज़, अगर आप कोई व्रत हो या कोई त्योहार का दिन हो या ऐसी चीज़ें हों, जब आप उसको एक तरीके से, एक नियम अनुसार, एक क्या कहते हैं, उस तरीके से, जिस तरीके से इसको करना चाहिए, उसी विधि विधान अनुसार अगर उस चीज़ को करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर, वो 10 गुना ज़्यादा आ जाता है। माता रानी भरपूर खुश होंगी आपसे और दिल से आपको आशीर्वाद देंगी। आपको ये चीज़ों का बस ध्यान रखना है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि वो आप ठीक कर रहे हैं, विधि अनुसार कर रहे हैं, जैसी करनी चाहिए वैसी आप कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में देखिए, कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्ट रखते हैं, जो व्रत रखते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनको ये चीज़ पता है कि व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उनको ये भी पता है कि व्रत के दिनों में सुबह उठकर जल्दी नहाना है, साफ सुथरे कपड़े डालने हैं, साफ सुथरा माहौल रखना है, खुश रहना है। ये सब चीज़ें हैं उन लोगों के साथ। उनको पता भी है कि क्या खाना है, नमक नहीं खाना है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी है। व्रत वाली चीज़ें आप लोगों को पता है जो लोग व्रत रख रहे हैं। इसके साथ आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाकर। आप जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कईयों के हेल्थ इश्यूज़ हैं या कईयों को व्रत रखने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं जिसके कारण वो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि व्रत जितना ही पुण्य उन्हें भी मिल सके। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने व्रत नहीं रखा है, आपके घर में से मान लो किसी ने भी व्रत नहीं रखा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन नवरात्रों के दिनों में आपने अपने घर में प्याज, लहसुन और मांस लोग खाते हैं, जो नॉनवेज लोग खाते हैं, इस चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने हैं इन नवरात्रों के दिनों में। ये आपने ध्यान रखना है। आप चाहे व्रत ना रखें, अगर आप नहीं व्रत रख पा रहे हैं, नहीं आपको प्रॉब्लम है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्याज नहीं खाना है, आपने मांस मच्छी नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है, और आपने लहसुन का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन भी आपने नहीं खाना है। इन 9 दिन को तो आपने भरपूर इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा अब ऐसी बातें मैं आपको बता रही हूँ जो व्रत रखने वाले भी मतलब ध्यान रखें और नहीं व्रत रखने वाले भी ये चीज़ ज़रूर करें। अगर आपको माता रानी का आशीर्वाद चाहिए तो ये दोनों चीज़ें, व्रत रखने वाले, व्रत ना रखने वाले, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में डेली अगरबत्ती जलती है, मतलब माता रानी की फोटो के सामने या मंदिर के सामने अगरबत्ती जलती है, तो इन 9 दिनों के लिए आप अगरबत्ती ना जलाएं, आप देसी घी का दिया जलाएं माता रानी के आगे, सुबह भी और शाम के वक्त भी। सुबह जल्दी उठकर, नहा धोकर, तैयार होकर, घर को साफ सुथरा करके, खुद साफ सुथरे कपड़े डालकर, आपने खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, सबसे पहले माता रानी के आगे पूजा करनी है, फिर कुछ खाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगरबत्ती नहीं जलानी है, आपने देसी घी का दिया जलाना है माता रानी के आगे और उनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है, उनका पाठ करना है माता रानी का। देसी घी का आपने दिया जलाना है, सुबह के वक्त भी जलाना है आपने, या और आपने ये शाम के वक्त भी जलाना ही है। ये चीज़ आपने करनी है। दूसरी बात का आपने ध्यान रखना है कि इन दिनों में, जो नवरात्रि के दिन होंगे, इन दिनों में आपने अपने घर को खाली नहीं छोड़ना।
अपने घर को आपने खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है तो एक जन तो आपके घर में हो ही हो, घर पे ताला आपने नहीं लगाना है, ये चीज़ का आपने भरपूर ध्यान रखना है। और तीसरी बात, सुबह के वक्त जब आप देसी घी का दिया जलाएंगे, माता रानी आ गई, और शाम के वक्त जब आप देसी घी का दिया जलाएंगे, माता दुर्गा की आपने आरती जरूर करनी है। दुर्गा माता की आपने सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी आरती आपने जरूर करनी है। अगली चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि इन दिनों में आपने दिन के समय, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी लगेगी सुनने में, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत शुभ मानी जाएगी ये आपके लिए। आपने नवरात्रों के दिनों में दिन में सोना नहीं है, ना किसी को सोने देना है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है या किसी तकलीफ के चलते सो रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है, चलो मजबूरी हो गई। लेकिन अगर आप जाग सकते हैं, अगर आप में कैपेसिटी है कि आप जाग लेते हैं पूरे दिन, तो आपने जानबूझकर या एक आदत के चक्कर में नहीं सोना है। इन दिनों में आपने 9 के 9 दिन आपने सोना नहीं है दिन के समय, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने घर की सफाई का भरपूर ध्यान रखना है। घर की आपने सफाई रखनी है। वैसे तो डेली ही घर की सफाई रखना देखिए अच्छी बात है, माता लक्ष्मी रानी का आगमन होगा अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखेंगे, अपने मंदिर को चमकदार रखेंगे, तो माता लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही होगा। लेकिन इन 2 दिनों में थोड़ा खास ध्यान रखिए, अपने घर को साफ सुथरा रखें और फटे हुए कपड़े मत डालें। कोई फैशन में भी है तो भी मत डालें। इन 9 दिनों में आपने फटे हुए कपड़े नहीं डालने हैं। और अगर आपको कोई रास्ते पे जाते हुए या आपके घर के आसपास कोई बिल्ली दिखाई देती है, ये कहा भी गया है कि नवरात्रों के दिनों में अगर बिल्ली दिखाई दे तो उसको दूध पिलाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप काम पर भी जाते हैं तो अपना छोटी सी एक डब्बी ले जाए जिसमें दूध ले जाए। अगर आपको रास्ते में कोई बिल्ली दिखती है तो उसे पिला दे। अगर नहीं भी दिखती है बिल्ली तो किसी भी जानवर को पिला दे, चाहे कुत्ते को पिला दे, चाहे किसी भी को पिला दे, लेकिन अगर बिल्ली मिल जाती है तो उसे जरूर आपने दूध पिलाना ही पिलाना है। काम पर जाते समय चाहे दूध थोड़ा सा साथ में ले जाए, या अगर आपके आसपास कहीं दिख जाए कोई भी बिल्ली दिख जाए तो उसको आप जरूर ये चीज करें ही करें। और इन 9 दिनों में आपने सुबह उठकर, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर नहा धोकर जब आप साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे तो जो आपके घर का जो मेन गेट है, जो आपके घर का मेन गेट है, उसके दोनों तरफ, उसकी राइट तरफ भी और उसकी लेफ्ट तरफ भी आपने पानी जरूर देना है। जब आप उठेंगे तो आपने गड़वी में पानी लेना है, तो आपने अपने मेन डोर के राइट तरफ और लेफ्ट तरफ पानी जरूर देना है। ये चीज भी आपने 9 दिन करनी ही करनी है। इससे भी लक्ष्मी माता रानी का आगमन आपके घर जरूर होगा और आपकी ऊपर भरपूर कृपा उनकी बनेगी। तो यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत आसान है और बहुत ही असरदार है। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, इसे आप कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।